हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जल धातु कर्म हाइड्रोमेटलर्जी से क्या अभिप्राय है? यह सिल्वर, चांदी तथा सोने के निष्कर्षण में किस प्रकार उपयोगी है? देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, जो हमारे पास में जल धातु कर्म होगा, जल धातु कर्म, इसमें क्या किया जाएगा? यहाँ पर धातु के निष्कर्षण के लिए जलीय घोल का प्रयोग किया जाएगा। धातु निष्कर्षण के लिए, धातु निष्कर्षण के लिए जलीय घोल का, जलीय घोल का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए होगा क्या जल धातु कर्म में, प्रक्रिया किस प्रकार से यहाँ पर होगी? तो हम बात कर रहे हैं जल धातु कर्म की। तो इसमें जो पहला पद होता है यहाँ पर, यानी पहली स्टेप होती है, वो होती है धातु का जल में विलयशील संकुल निर्मित करना। धातु का जल में विलय संकुल निर्मित करना, निर्मित करना, ये इसका पहला यहाँ पर पहली स्टेप होगी इसकी। दूसरी स्टेप में क्या होगा? अत्यधिक क्रियाशील धातु को या अधिक क्रियाशील धातु को, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु मिलाकर कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को, धातु को जलीय विलयन से, जलीय विलयन से पृथक करना, पृथक करना। अब देखिए हम यहाँ पर पहले सिल्वर के निष्कर्षण की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा? ये हमारे पास में Ag2S होता है जो कि सिल्वर है इसके। अब इसमें जब NaCN का जलीय विलयन मिलाया जाता है, NaCl जो कि जलीय होता है, तो ये इससे क्रिया करके यहाँ पर ये इससे वायु की उपस्थिति में क्रिया करके वो निर्मित करेगा सोडियम संकुल, जो कि इस प्रकार से होगा AgCN होल ट्वाइस, और साथ में यहाँ पर Na2S भी बनेगा। और देखिए यहाँ पर जो अघुलनशील अशुद्धि होगी, अघुलनशील अशुद्धि, वो यहीं पे निष्कासित हो जाएगी। अघुलनशील अशुद्धि यहीं पे निष्कासित हो जाती है। अब इसके बाद में देखिए ये दोनों हमारे पास में होते हैं घुलनशील। अब ये दोनों घुलनशील है, तो इसकी क्रिया जब जिंक डस्ट से की जाती है, जिंक डस्ट, तो हमें पता है जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील धातु है, तो वो यहाँ पर सिल्वर को यहाँ पर विस्थापित कर देगी, और यहाँ पर ये सिल्वर स्वयं संकुल का निर्माण कर लेगा, और हमें यहाँ पर ये सिल्वर प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमें सिल्वर प्राप्त यहाँ पर होगा। इसके बाद में दूसरा हम गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, तो यहाँ पर ये होगा Au2S, Au2S। जब इसकी क्रिया की जाएगी NaCN जलीय से, NaCN जलीय से, तो ये यहाँ पर यहाँ पर ये भी वायु की उपस्थिति में क्रिया होगी, और वायु की उपस्थिति में क्रिया करके और ये भी संकुल का निर्माण करेगा, जो कि होगा Na, यहाँ पर ये होगा NaAuCN होल ट्वाइस प्लस। अब देखिए साथ में यहाँ पर वही Na2S बनेगा, और साथ में अघुलनशील अशुद्धि भी निकलेगी। अघुलनशील अशुद्धि यहीं पे निष्कासित हो जाएगी, अघुलनशील अशुद्धि यहीं पे निष्कासित हो जाती है। अब ये हमारे पास में विलयशील होते हैं दोनों, तो इनकी क्रिया की जाती है जिंक डस्ट की उपस्थिति में, जिंक डस्ट की उपस्थिति में। तो होगा क्या? यहाँ पर जो हमारे पास में जिंक होगा, जिंक यहाँ पर गोल्ड को विस्थापित कर देगा और स्वयं संकुल बना लेगा, जो कि इस प्रकार से होगा ZnCN4, और यहाँ पर ये गोल्ड निष्कासित हो जाएगा, तो हमें ये गोल्ड प्राप्त हो गया, और यहाँ पर ये हमें सिल्वर प्राप्त हो गया था, सिल्वर हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो गया था, और यहाँ पर हमें गोल्ड प्राप्त हो गया। और ये कौन सी क्रिया है? ये यहाँ पर होता है जल धातु कर्म। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।